students, today I am going to explain you our next poem, the Ball poem. Here in this poem, the poet is talking about a little boy who has lost his ball. He was playing with his ball, which was skipped from his hands into water. In a poem, through ball, the poet is trying to explain that we have something in our life and how we come out of that mystery. ये जो पोयम है बॉल पोयम, इसके अंदर पोएट एक बॉल के थ्रू हमें समझाना चाह रहा है कि किसी भी चीज़ से हमें कोई अगर अटैचमेंट होती है और वो चीज़ जब गुम जाती है तो कैसा होता है। एक बच्चा है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। अब वह बच्चा क्या करेगा? पोएट ने देखा बच्चा जो है खुशी खुशी बॉल को बाउंस करके उसके साथ खेलते हुए जा रहा था बहुत अच्छे से, बट सडनली वो बॉल जो है वो पानी में गिर गई। पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि कोई यूज़ नहीं है इस बात का कि तुम मत रो, तुम्हें दूसरी बॉल दे देंगे। परंतु वह बच्चा बहुत दुखी है क्योंकि उसकी प्यारी पसंदीदा फेवरेट बॉल जो है वो खो गई है, पानी में गिर गई है। अगर आप ऐसा कहते हैं, ओह देयर आर अदर बॉल्स, मीन्स इतना दुखी मत हो। अगर वो बॉल गुम गई है, पानी में चली गई है और बहुत सी बॉल हैं जो तुम ले सकते हो। वह बच्चा इतना ज़्यादा दुखी है कि वह दुख से काँप रहा है। ट्रेमलिंग मीन्स काँपना। पोएट कह रहे हैं ऐसा लगता है कि उसके यूथफुल डेज, चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ हैं वो भी हार्बर मीन्स कि समुद्र का जो किनारा होता है जहाँ से पानी शुरू होता है बॉल के साथ में बह गई हैं। पोएट कह रहे हैं मैं इंट्रूड नहीं करूँगा उसकी दुख की जो घड़ी है, दुख की जो बातें हैं उसमें इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड मतलब रुकावट, दुख की घड़ी में रुकावट नहीं करूँगा। मीन्स उनका कहना है मैं मीन्स पोएट, मैं मीन्स यहाँ पर पोएट हुआ। पोएट उसको उसकी सैडनेस एक्सपीरियंस करने देना चाहते हैं। डाइम मीन्स पैसा, यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी है सेंट्स और 10 सेंट्स मिलकर होते हैं डाइम्स। वे कहते हैं अगर बच्चा एक और बॉल खरीद लेता है जिसकी प्राइस 10 सेंट है वो भी वर्थलेस है, लेकिन यह कहना कि एक और बॉल ले लो यूज़लेस है क्योंकि वो जो बॉल थी जो पानी में चली गई थी उसके साथ बच्चे की यादें जुड़ी हुई हैं। वह जो बच्चा है इसने पहली बार अपनी बॉल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स एक्सपीरियंस की है। ये उसकी पहली पोजीशंस थी, बिलोंगिंग्स थी। अब उसे फील हो रहा है कि वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार था और उसकी बॉल उससे गुम गई है, पानी में गिर गई है। पोएट उससे कहना चाह रहे हैं जैसे जैसे तुम बड़े होगे तुम्हारे पास बॉल जैसी और भी चीज़ें होंगी जिसे तुम एक्सपीरियंस करोगे और वो तुमसे दूर हो जाएंगी। वह इसलिए ऐसा बोल रहा है कि जब हम बड़े होते हैं हमारे पास ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं और वो हमसे दूर चली जाती हैं, वो गुम जाती हैं। तब हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आती है इस बारे में वो कह रहे हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें लोग ले लेंगे, कई बार कुछ चीज़ें गुम हो जाएंगी, तो वो बच्चे से कह रहे हैं थोड़े बड़े बनो, समझदार बनो, दुखी मत हो। ऐसी बॉल्स तो घूमती रहती हैं, किसी एक चीज़ से ज़्यादा अटैच मत हो। जब आपको आशा ही नहीं है, डेस्परेट मीन्स होपलेस, आशा ना होना कि आपकी चीज़ वापस आएगी, ऐसा वो इसमें बोल रहे हैं। कोई बॉल को वापस नहीं खरीद सकता, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पैसों की नहीं, फीलिंग्स की, अटैचमेंट की बात हो रही है। वह कहते हैं कि बॉय की आइज़ डेस्परेट हैं, होपलेस हैं क्योंकि उसे पता है कि उसकी बॉल वापस नहीं आएगी और उसकी आँखों के पीछे जो उसका दिमाग है वो नुकसान सहना सीख रहा है। वो सीख रहा है कि इस नुकसान से कैसे बाहर आना है और फिर से नॉर्मल लाइफ जीना है। वे कहते हैं हर चीज़ को या हर आदमी को यह पता होता है, यह चीज़ पता होती है कैसे नुकसान से बाहर आना है। वे कहते हैं कि यह बच्चा भी एक दिन यह सीख जाएगा। यहाँ इस पोएम में पोएट ने यह मोरल दिया है कि हम अपने जीवन में कुछ खोने के बाद उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी।